नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, इंफ्रा करियर अकेडमी के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का फिर एक बार स्वागत करते हैं। हम कंटिन्यू कर रहे हैं हमारी इंग्लिश फॉर ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन। पिछले लेक्चर में हमने देखा था प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, तो हम यहाँ पे देखेंगे पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। अब बहुत ही सिंपल है। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में जहाँ पे इज एम आर था उसकी जगह वॉज और वर आएगा। ठीक है, बेसिकली सिंपल, बहुत ही। कॉन्टिन्यूअस एक्शन हो रही है पास्ट में जो कॉन्टिन्यूअस एक्शन हो रही है वो दिखाने के लिए पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस यूज होता है। वी वेर प्लेइंग क्रिकेट यस्टरडे इवनिंग। कल शाम को हम लोग क्रिकेट खेल रहे थे। सब्जेक्ट वी के साथ आता है वेर, प्लेइंग प्ले और प्लस ING, क्रिकेट यस्टरडे इवनिंग। ठीक है, बहुत ही सिंपल। शी वॉज डांसिंग एट दिस टाइम लास्ट वीक। पास्ट की जो घटना है वो कॉन्टिन्यूअस अगर हो रही थी उसको दिखाने के लिए पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का यूज होता है। सब्जेक्ट प्लस वॉज वेर प्लस ING। ठीक है, ये चीज़ अब थोड़ा ध्यान से सीखेगा। इसमें बहुत सिंपल है लेकिन कुछ चीज़ें हैं जो कि कई बार कंफ्यूजिंग होती है और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी थोड़ा इंपॉर्टेंट है। कॉन्टिन्यूअस पैरेलल एक्शंस ऑफ द पास्ट में दो चीज़ एक साथ हो रही है, उसको हम कैसे दिखाएं। तो वाइल आई वॉज डूइंग माई वर्क शी वॉज कुकिंग। मैं मेरा काम कर रहा था, वो खाना बना रही थी। ठीक है, दोनों एक्शन पास्ट में है और दोनों का कोई रिलेशन नहीं है, मतलब कि ये अपना काम कर रहा है, वो अपना काम कर रहा है। नो इंटरसेक्शन। ठीक है, मैं ये क्यों यूज कर रहा हूँ वो हम देखेंगे। जस्ट इतना याद रखो कि दो एक्शन पैरेलल हो रही है और एक दूसरे को कोई भी इंटरसेक्शन नहीं कर रही। मैं मेरा काम कर रहा हूँ, वो अपना काम कर रही है। तो दोनों प्रोसेस को हम कॉन्टिन्यूअस पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में लिख सकते हैं। While I was doing my work, she was cooking. Clear? मैं मेरा काम कर रहा था, वो अपना काम कर रही थी। She was dancing when we were playing. वो डांस कर रही थी, हम खेल रहे थे। दोनों एक्शन पास्ट में कॉन्टिन्यूअस में है तो पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में लिख सकते हैं। ठीक है, क्लियर? ये बहुत ही सिंपल था, और ये चीज़ थोड़ा ध्यान से समझिएगा। लॉन्ग एक्शन और शॉर्ट एक्शन वो क्या होता है। हमने पिछले एग्जाम्पल में देखा था कि दो चीज़ें पैरेलल चल रही है। ठीक है, दोनों का एक दूसरे में कोई इंटरसेक्शन नहीं है, लेकिन अगर एक प्रोसेस चल रही है वहीं के वहीं दूसरी प्रोसेस अगर आ गई। ठीक है, मैं कुछ कर रहा था, सडनली मेरा फ़ोन बजा। ठीक है, मैं कर रहा था, फ़ोन बजा तो मेरी जो करने वाली जो क्रिया थी वो बंद हो गई। ठीक है, मैं पढ़ रहा था कि तुरंत ही व्हाट्सएप का मैसेज आया, पढ़ाई बंद हो गई। तो मैं जो कर रहा था और जो दूसरी जो घटना है उसकी वजह से स्टॉप हो गई हो या तो कोई भी इंटरसेक्शन आया हो, तब की बात करें तो जो लॉन्ग एक्शन की जो मैं कर रहा था उसको तो हम बेसिकली जैसे लिखते थे वैसे लिख सकते हैं, वॉज वेयर V1 प्लस ING। बट जो शॉर्ट एक्शन की जिसकी वजह से जैसे कि मैं पढ़ रहा था और मैसेज आया, तो जो मैसेज आया वाली जो घटना है उसको हम V2 यानी कि पास्ट में लिखेंगे, सिंपल पास्ट टेंस। ठीक है, V2 फॉर्म कब यूज होता है हमने आगे वाले लेक्चर में देखा था, सिंपल पास्ट टेंस में यूज होता है। तो एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं। हम लोग कई बार बच्चे होते हैं तो बिना पूछे क्रिकेट खेलने चले जाते हैं और पापा सडनली आ जाते हैं तो कैसा डर जाते हैं। वो सेंटेंस को हम इंग्लिश में कैसा लिखेंगे, आई वॉज प्लेइंग क्रिकेट। ठीक है, यहाँ तक क्लियर, मैं क्रिकेट खेल रहा था। वैन क्या हुआ, माई फादर केम, माई फादर वॉज कमिंग, ऐसा नहीं आएगा, माई फादर केम। सिंपल पास्ट टेंस। क्लियर? ये हो रही थी लॉन्ग प्रोसेस। आई वॉज प्लेइंग क्रिकेट, मैं मेरा क्रिकेट खेल रहा था, तब पापा आ गए। क्लियर? ही वॉज वॉचिंग TV वैन माई मदर कॉल्ड। ठीक है, वो TV देख रहा था जब मेरी माँ ने बुलाया। ठीक है, ये हो रही थी लॉन्ग प्रोसेस। वैन ये हो रही है शॉर्ट, तो ये लिखेंगे हम पास्ट में, और ये पास्ट कॉन्टिन्यूअस। ठीक है, पास्ट कॉन्टिन्यूअस, और ये हुआ सिंपल पास्ट।
तो आई होप कि दोनों में जो चेंज है वो आपको पता चला हो। यहाँ पे आई वॉज डूइंग माई वर्क, शी वॉज कुकिंग, मैं कर रहा था अपना काम, वो खाना बना रही थी, दोनों चीज़ें पैरेलली चल रही है। जबकि यहाँ पे क्या हुआ, मैं कुछ कर रहा था, कोई और घटना हुई जिसकी वजह से मेरा खेलना बंद हो गया, या तो कुछ सडनली ऐसा हो गया कि जिसकी वजह से इंटरसेक्शन हुआ। ठीक है, ये चीज़ इसको अफेक्ट हुई, उसमें कोई भी अफेक्शन नहीं था, कोई भी अफेक्ट नहीं हुआ था। यहाँ पे दूसरी घटना के होने से पहली घटना अफेक्ट हुई, तो जो दूसरी घटना है उसको हम पास्ट में लिखेंगे। ठीक है, V2 का फॉर्म आएगा। क्लियर? ये कॉन्सेप्ट खाली जानना बहुत ही ज़रूरी था। तो देखते हैं ये थोड़े एग्जाम्पल की मदद से कि इनमें से कौन सा सेंटेंस सही है, कौन सा गलत है। While I was studying, मैं पढ़ाई कर रहा था, My phone was ringing, ये सेंटेंस सही है कि नहीं? While I was studying, my phone rang, दोनों में से कौन सा सेंटेंस सही है? क्या फ़ोन बजने की वजह से मेरी स्टडी पे कुछ अफेक्ट हुआ? ऑब्वियसली। तो माई फोन वॉज रिंगिंग नहीं आएगा, माई फोन रेंग आएगा। क्लियर? एग्जाम में ऐसे सेंटेंस आते हैं, बच्चे बड़े कंफ्यूज रहते हैं कि दोनों में सही क्या है, गलत क्या है। अगर हमें कॉन्सेप्चुअल नॉलेज नहीं है तो ये चीज़ हमेशा कंफ्यूजिंग रहेगी। हमने आगे भी देखा, अगर दूसरी घटना पहली घटना को अफेक्ट कर रही है तो जो दूसरी घटना होगी, शॉर्ट जो प्रोसेस होगी, वो आएगी V2, यानी कि सिंपल पास्ट टेंस में। क्लियर? सो व्हाइल आई वाज स्टडीइंग शी हैड बीन डांसिंग, ये कोई अलग ही टेंस आ गया। ये कौन सा टेंस है? परफेक्ट पास्ट टेंस, कॉन्टिन्यूअस टेंस। ठीक है, तो ये सब डिटेल में हम बाद में देखेंगे, पर ये सही है कि नहीं? नहीं, ये बिल्कुल गलत है। While I was studying, she was dancing, मैं पढ़ाई कर रहा था, वो डांस कर रही थी। ठीक है, मैं मेरा काम कर रहा था, वो अपना काम कर रही थी। ना मैं डिस्टर्ब हुआ, ना वो डिस्टर्ब हुई। तो ये दोनों चीज़ें पास्ट में हम लिख सकते हैं, पास्ट कॉन्टिन्यूअस में, दैट इज करेक्ट। ठीक है, ये दोनों में आपने दोनों सेंटेंस में क्या डिफरेंस है, आई होप क्लियर हो गया हो। एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं। He was playing cricket when security came, He was playing cricket when security was coming, ये बताइए दोनों में से कौन सा सही है? क्रिकेट खेल रहा होता है बच्चा और सिक्योरिटी गार्ड आ जाता है। सिक्योरिटी गार्ड के आने की वजह से कोई चेंज हुआ? जी हाँ, तो ये सेंटेंस सही है, ये सेंटेंस सही नहीं है। दोनों चीज़ें अपने आप नहीं हो सकती, मतलब ये इसकी वजह से यहाँ पे चेंज हुआ, अफेक्ट हुई चीज़ें। तो जो पहली जो घटना है अगर वो अफेक्ट हुई है तो दूसरी घटना हमेशा आएगी पास्ट में। ठीक है, तो ये जानना बड़ा ही ज़रूरी था, अदरवाइज पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस बहुत ही इजी है। तो हमने नेगेटिव स्टेटमेंट का नेगेटिव स्ट्रक्चर देख लेते हैं। सब्जेक्ट प्लस वॉज वेयर, V1 ING तो होता ही है, खाली वॉज वेयर के बाद नॉट आ जाएगा, बहुत ही सिंपल। He was playing cricket, इसका अगर हमें नेगेटिव करना है, he was not playing cricket। क्लियर? बहुत ही सिंपल। सेम चीज गोज फॉर इंटेरोगेटिव। जब हम किसी से क्वेश्चन पूछते हैं तो शी वॉज डांसिंग, ओके, उसका हम नेगेटिव कैसे करेंगे? वॉज शी डांसिंग। ठीक है, जो वॉज वेयर है वो आगे आ जाएगा और पीछे क्वेश्चन मार्क। बहुत ही सिंपल था ये टेंस। ठीक है, इनमें से ज़्यादा क्वेश्चन यही चीज़ों में से आते हैं और ये लॉन्ग शॉर्ट वाली समझना, थियरी समझना बहुत ही ज़रूरी है। फिर से एक बार रिवाइज कर लेते हैं। पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का जो स्ट्रक्चर होता है, सब्जेक्ट प्लस वॉज वेयर प्लस V1 प्लस ING। कॉन्टिन्यूअस एक्शन इन द पास्ट, पास्ट में जो एक्शन हो रही थी, ये मोमेंट पे, लास्ट वीक, एट दिस टाइम, यस्टरडे इवनिंग, ये सब दिखाने के लिए पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का यूज करते हैं। कॉन्टिन्यूअस पैरेलल एक्शन, अगर पैरेलल एक्शन हो रही है पास्ट में और एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती, दूसरी घटना की वजह से पहली घटना में कोई चेंज नहीं आता, तो हम लोग दोनों को पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में लिख सकते हैं। लेकिन कोई और घटना की वजह से पहली घटना रुक गई,
घटना में कोई चेंज हुआ तो जो दूसरी घटना है उसको हम पास्ट में लिखेंगे। लॉन्ग एक्शन जो होती है वो कंटिन्यू रहेगी, लेकिन शॉर्ट एक्शन जो आ गई उसकी वजह से लॉन्ग एक्शन स्टॉप हो गई या तो कोई चेंज आ गया तो उसको हम शॉर्ट एक्शन जो है उसको हमेशा पास्ट, सिंपल पास्ट टेंस में लिखेंगे। ठीक है, पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, सिंपल पास्ट टेंस। ठीक है, ऐसा नहीं कि जो बाद में लिखा है वो V2 आएगा, ऐसा नहीं। ये सेंटेंस को हम ऐसा भी लिख सकते हैं, माई फादर केम व्हेन आई वॉज प्लेइंग क्रिकेट। ये सेंटेंस भी सही है, खाली जो शॉर्ट प्रोसेस है वो आगे आ गई। माई फादर केम व्हेन आई वॉज प्लेइंग क्रिकेट, ये सेंटेंस भी सही है। ठीक है, आगे पीछे हम लिख सकते हैं, कुछ गलत नहीं है इसमें। तो ठीक है, ये तीनों एग्जाम्पल हमने देखे, कौन सा सही है कौन सा गलत है। आप फिर से एक बार, लॉन्ग अगर दो घटना पैरेलली एग्जिस्ट कर रही है, एक की वजह से दूसरे में चेंज नहीं आ रहा है, तो हम दोनों को पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में लिख सकते हैं। लेकिन किसी और घटना की वजह से पहली घटना रुक गई है या तो कोई चेंज आया है, तो हम पहली घटना को तो पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में ही लिखेंगे, लेकिन जो घटना की वजह से चेंज आया उसको हम सिंपल पास्ट टेंस में लिखेंगे। ठीक है, क्लियर? अगर कोई भी डाउट है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हैं। नेगेटिव स्टेटमेंट का सेंटेंस हमने देखा, वॉज वेयर के बाजू में नॉट आ जाएगा, बहुत ही सिंपल, यहाँ पे वॉज वेयर आगे आ जाएगा। तो ये टेंस बहुत ही सिंपल था। ठीक है, पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। तो आई होप आपको ये चीज़ें समझ आ गई हो। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, वीडियो में कमेंट करें। अगर आपको कोई भी चीज़ की जानकारी चाहिए या कोई भी क्वेरी है, और हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें ताकि हमारा मोटिवेशन बढ़ता रहे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, दैट्स इट फ्रॉम टुडेज लेक्चर।